ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, 2 दिवसीय सत्संग का यह अंतिम सत्र है और हम लोग कल से ही सत्संग सुनते आ रहे हैं। यह अंतिम सत्र चल रहा है और अंतिम सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे कागभुसुंडी को भगवान शिव ने श्राप दिया। ये कागभुसुंडी अयोध्या में पहले रहते थे। कहते जब कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो अकाल पड़ा और अकाल जब हुआ तो कागभुसुंडी उज्जैन चला गया। उज्जैन में भगवान शिव का मंदिर है जिसके कल मैं चर्चा कर रहा था। वहीं पर लोमस नाम के एक ऋषि थे। अयोध्या से चल करके जब यह उज्जैनी पहुंचा तो वहां लोमस ऋषि से दीक्षा लिया। क्या दीक्षा लिया? शिव मंत्र का। और शिव मंत्र का दीक्षा लेकर के वहीं पर शिव मंदिर में बैठ करके रोज वो जप करते थे शिव मंत्र का। और गुरु के पास बैठ करके सत्संग भी करते थे। तो गुरु जो समझावे उनसे वो विपरीत चलता था हरदम। गुरु कहे शिव ऐसा है, ऐसा करने से कल्याण होगा, वो तर्क दे उल्टा। और गुरु के प्रति उसका आदर सम्मान नहीं था। तो प्रसंग आया कि एक बार हर मंदिर का जो दुष्ट होता है, दुष्ट का स्वभाव कैसा है? संतजन कहते हैं कि जैसे दीपक हम लोग जलाते हैं। पहले के समय में देखे होंगे जब सांझ देती थी माता लोग कि दीपक को आंचल की ओट में ले जाके दूसरे घर तक ले जाते थे कि कहीं हवा इसको बुझा न दे। तो आंचल से जिस दीपक की हम रक्षा करते हैं, कहा वो दीपक को अगर मौका लग जाए, आंचल में सट जाए, तो क्या वो नहीं जलाएगा? जलाएगा कि नहीं? हालांकि वो आंचल उसकी रक्षा कर रहा है, फिर भी दुष्ट का स्वभाव बताया गया
कि दुष्ट की आप कितना भी रक्षा करें, अंत में वो अपना रंग दिखा ही देता है। तो गुरु महाराज उसको कृपा करके दीक्षा दिया कि हम मंत्र जपो, ध्यान करो। तो वही शिव मंदिर में बैठ करके वो ध्यान करते थे। तो एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, शिव मंत्र का जाप कर रहे थे। कहते उसी समय उनके गुरुजी लोमस ऋषि, महर्षि लोमस जी चल करके मंदिर आ रहे थे। गुरु आए, लेकिन अभिमान में ये था कि मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, ये गुरु क्या, जबकि मंत्र तो उसी ने दिया है। शिव को जानने का पता तो उसी ने दिया है, नहीं तो शिव को जान पाते का? शिव को नहीं जान पाते। कहते परमात्मा जो है राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिशंत समीरा का परमात्मा समुद्र के तरह है। समुद्र आपने देखा है? समुद्र का पानी पिए हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। समुद्र का पानी अगर एक गिलास पी जाए तब तो आपको क्या से क्या न कर दे, इतना वो खारा होता है, इतना वो नमकीन होता है कि हम समुद्र के पानी को नहीं पी सकते हैं। तो उस समुद्र के पानी को हम नहीं पी सकते हैं, इतना वो खारा होता है। और कहते उसी समुद्र का पानी बादल खींच करके आपके घर तक पहुंचा देता है। ये तो कृपा है उस बादल की। समुद्र को आपने नहीं देखा, न जानते हैं, लेकिन बादल पानी ले करके और आपके आंगन में, घर में, द्वार में, खेत में बारिश करता है, खेती होता है। अगर वो ना करे तो आदमी मर जा भूख, खेती नहीं होगी। और जो बोरिंग है ना, बोरिंग भी फेल हो जाएगा अगर बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश का पानी ऊपर से नीचे तक पहुंचता है बार बार। जहां बारिश नहीं होती वहां बोरिंग फेल हो रहा है। और कैसा पानी देता है वर्षा? बिल्कुल मीठा पानी। कल समुद्र का पानी खारा है, बहुत ज्यादा नमकीन है। अगर खेत में वर्षा दे तो खेत ही आपका बिल्कुल ऊसर भूमि हो जाए, खेत में अन्न ही नहीं उपजेगा। तो बादल कृपा करके उस जल को लेता हृदय में, हृदय से फिर उसको छान करके जमीन पर गिराता है, तो हमारी खेती होती है। तो कहा ये बादल की कृपा है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, कहते हैं परमात्मा उसी तरह समुद्र के समान है, लेकिन महात्मा जो है उस परमात्मा को हृदय में उतार करके फिर मीठे मीठे कथा कहानी आपको सुना करके आपको भक्त बनाते हैं। आपका हृदय उपजाऊ करता है, आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग उत्पन्न करता है। और जैसा परमात्मा वैसा ही आपको सुना दिया जाए तब तो कुछ भी काम में नहीं आएगा। परमात्मा की चर्चा ज्यादा देर नहीं हो सकती। दूसरे तरफ से बताया कि चंदन तरु हरिशंत समीरा, परमात्मा चंदन के पेड़ के तरह। जहां चंदन का पेड़ होता है उसमें सांप लिपटे रहते, तो हवा की कृपा होती है। वो हवा चंदन का खुशबू ले करके बहते रहते हैं और उसको लोग सुन लेते हैं कि चंदन की खुशबू आ रही है। तो हवा चंदन की खुशबू को संसार तक पहुंचाता है, बादल समुद्र के पानी को आपके घर घर तक पहुंचाता है। अगर ये ना होते तो नहीं हो पाता। कहते उसी तरह परमात्मा कैसा है, शिव कैसा है। अभी हम लोग सुने शिव का स्वरूप क्या है, कैसा है वो? अति कराल है, आकाश में बसने वाला है, निर्वाण स्वरूप है। शिव का कोई रूप नहीं। ये रूप पहले का तो जो मिट गया, अब जो है सिर्फ उनका स्वरूप में है। जो शिव स्वरूप है, महाकाल है,
और अंतक है, युगांतक है, युग को अंत कर देता है। ऐसे भगवान शिव का वर्णन अभी आया। का उस परमात्मा के बारे में जब वो काकभूषण जी को बताए तो वो छल करे, छल पूर्वक उनसे सेवा करके मंत्र ले लिया और मंत्र लेकर के उन्हीं से विरोध करने लगे। शिव मंदिर में बैठे शिव 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 कर रहे हैं, गुरु आए उठकर प्रणाम नहीं किया, नहीं जब प्रणाम किया तो कहते हैं सो दयालु, गुरुदेव इतने दयालु थे उसने कुछ भी नहीं कहा, बच्चा है बैठ के ध्यान कर रहा करो। लेकिन वो कितना कपटी था, उसने जाना कि गुरु महाराज आए तो उठ के प्रणाम करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। नहीं किया तो ये जो वृद्ध कार्य किया भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बर्दाश्त जब नहीं हुआ भगवान शिव को क्या किया, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान शिव कितने कठोर वचन बोले कि अरे मूर्ख, तुम रोवर नरक में जाएगा, रोवर नरक में जाने वाला तू है। 10,000 वर्ष तक तुम अजगर बनेगा, क्यों गुरु जी आए तुम उठे नहीं, इसलिए 10,000 वर्ष तक तुम अजगर की योनि में जाएगा और किसी वृक्ष के खोह में जाके बैठा रहे। जैसे गुरु महाराज सुने तो हाहाकार करने लगे कि प्रभु ये तो मेरा चेला है, इसको नरक में क्यों भेज रहे हैं, इस पर दया कीजिए, इस पर करुणा कीजिए। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे आनंद देने वाला प्रभु, आपने तो ये जो आनंद देने वाले हैं इतना दुख क्यों दे रहे हैं इस बालक को, ये मेरा शिष्य है, इस पर कृपा कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं नीति विरुद्ध, नीति के विरुद्ध जब चलेंगे तो भगवान शिव का नाम जपने वाले पर भी उसका क्रोध होता है। वन कैसा क्रोध हुआ, भयंकर श्राप दिया कि अयुक्त जन्म भर पावह पीरा, 10,000 वर्ष तक तू इसी हालत में रहेगा। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जिसका भक्त है उनके नियम को जाने, उनके कानून को जाने कि भगवान शिव कितने बड़े कानून है उसके, कितना बड़ा उसका नियम है। अगर पत्नी नियम तोड़ दे तो उसको आत्महत्या करना पड़ा, ब्रह्मा नियम तोड़ दे तो उसको अपना एक मुंह गंवाना पड़ा, भक्त नियम तोड़ दे तो उसको अपना शरीर गंवाना पड़ा, सर्प की योनि में जाने का श्राप दिया। गुरु हाहाकार कर रहे हैं कि हे प्रभु बचा लीजिए, बचा लीजिए इसको। तो कहते मांगो, तुम जब इतना कोशिश कर रहे हो अपने शिष्य के लिए तो मांगो, तुम क्या मांगते हो। का मेरा जो चेला है इस पर इतनी कृपा कर दीजिए कि इसका श्राप थोड़े दिन में मुक्त हो जाए, थोड़े दिन में समाप्त हो जाए। तो गुरु की करुणा के कारण भगवान शिव 10,000 से सीधे 1,000 पर आ गए, 9,000 माफ कर दिया। कहा इसको मैं श्राप दिया हूं, लेकिन तुम कहते हो तुम्हारा चेला है तो मैं इसको 1,000 वर्ष फिर भी इसको सांप की योनि में रहना पड़ेगा, 1,000 वर्ष। तो भगवान शिव से और प्रार्थना किया तो भगवान शिव कहते हैं चलो इसको जन्म और मरण में जो पीड़ा होती है जीव को, वो पीड़ा इसको नहीं होगी। जन्म लेने में मरने में जो कठिनाई है जीव को, वो इसको नहीं पड़ेगा। संत तुलसी साहब कहते हैं तुलसी मृतक के समय पिया होत अपार, 1,000 बिच्छू ज्यों डंक लगे हर बार। मरने के समय में जो कोई मर रहा है उसके पास जाकर के देखिएगा कि वो मुंह खोल देता, अंत में मुंह भी काम नहीं करता, मुंह खोल लेता है, नाक से सांस नहीं ले पाता है तो कंठ बोलता है गर गर। देखे मरते, जाके देखना चाहिए आदमी की मृत्यु कितनी कठिनता में होता है। कई 10 दिन से नहीं खाए हैं, कोई 5 दिन से नहीं खाए, लेकिन मर नहीं रहा है।
मुंह खोल करके, क्योंकि अंत में इतना कफ बढ़ जाता है, कफ पित्त वात कंठ पर अड़ियो, कंठ को बिल्कुल जाम कर देता है। सांस लेने का जो नाड़ी है, सांस लेने का जो छिद्र है, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। और जब बंद होता है तो बंद जब हो जाता है वह सांस लेने वाला द्वार, तब मरने वाला अपना मुंह खोल देता है। अब मुंह खोल करके अब सांस सिर्फ मुंह से लेता है, नाक तो बंद हो जाता है। उस हालत में आपका जो सबसे प्रियजन होगा, आपका अपना जो सबसे प्यारा लोग होगा, वही मारेगा आपको जाना करके। कैसे मारेगा इसको समझिए। जब आप नाक से सांस नहीं ले रहे हैं, मुंह खोल करके आप सांस ले रहे हैं और कंठ गुड़गुड़ाए थे, कहते कंठ आपका गड़ गड़ की आवाज कर रहा है। और उस हालत में जो आपको कभी पानी तक ने पूछा है, वो गंगा जल लेकर के आएगा, मुंह में डाल दे, तुलसी दल लेकर के आएगा, जो अच्छा आपके प्रेमी खास है वो रसगुल्ला लेकर के आएगा, तो मर ही रहा है, इसके मुंह में डाल देते। तो रसगुल्ला का रस देखें कितना गाढ़ा होता है। जिस कंठ से आप पानी देने पर पानी मुंह से बाहर निकल जाता है, पानी भी भीतर नहीं जा रहा, हवा तो नहीं जा रहा है, बहुत परेशानी से हवा जा रही, इसलिए कंठ से आवाज आती है गर गर की। कहते उस हालत में प्यारा से प्यारा व्यक्ति कहेगा रसगुल्ला नहीं खाता, जिसको रस ही दे दो मुंह, तो रस मुंह में निचोड़ देगा। और रस जब निचोड़ता है तो क्या होता है, कंठ जो है बिल्कुल भर जाता है रस से, हवा जो सांस लेना हो तो वो भी बंद हो गए। नाक तो पहले से बंद था, आपके प्यारा आदमी आया, मुंह में रस भर दिया, सांस लेना बंद हो गया, कुछ देर में प्राण निकल गया। और वो तालियां बजाने लगा, देखो इतना दिन से ये मर नहीं रहा था, मेरे रसगुल्ले के रस के भूखे थे। जैसे मुंह में डाले वैसे मर गए, रोना धोना चालू। तो वो मरा कि मारे आपने, इसको विचार कीजिए। कोई मरता नहीं है, जबरदस्ती मुंह में रसगुल्ला का रस डाल करके मारा जाता है। वो पैर भी नहीं छटपट कर पाते हैं, हाथ भी नहीं पटक पाते हैं, बस तुरंत रहते रहते उसका प्राण निकल जाता है 1-2 मिनट में, क्योंकि रस जाम कर दिए हैं कंठ का। अपने लोग आके उसको मार जाता है। इस चीज को समझिए, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। उस समय आप बोल भी नहीं पाएंगे, मुंह में मत डालिए, कंठ में नहीं जा रहा है, उस वक्त आप बेहोश रहेंगे। कहते हैं तुलसी मृतक के समय पीड़ा होता अपार। 1 लाख बिच्छू जो डंक लगे हर बार, एक बिच्छू अगर आपको काट लेगा तो ऐसा लगेगा हाथ में काटे, लगेगा हाथ गया मेरा, इतना पूरा नस में उसका लहर दौड़ता है। और 1000 जिसको बिच्छू डंक मारेगा वो तो बेहोश ही पड़ा है, बेहोश जी प्राण आता है और उसी बेहोशी में मर जाता है। कितना दर्दनाक मृत्यु हम लोग देते हैं किसी को का। जो मर रहा है, आपके रसगुल्ला खाने से 2 घंटा नहीं जिएगा, उसको चैन से मरने दीजिए। वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर कीर्तन कीजिए, जो भी करते हैं भजन गाइए, सत्संग सुनाइए, किसी न किसी बहाने से भगवान का नाम याद आ जाए। सो तो करते नहीं है और अंत में जाकर के रोते हैं, कान में कहते हैं मैं ये हूं, तुम पहचान रही हो। बताओ, मरते मरते उसको पहचान दिलवा रहे हैं। अब वो पहचान के क्या करेगा, आपके साथ फोटो खिंचाएगा, क्या करेगा? मरते व्यक्ति को आंख खोल के कहते हैं हमको पहचान है, और पहचान को क्या करेगा? बेचारे मर रहा है। उस वक्त अगर आपको पहचान के वो मर गया और आप ही के घर में जाके जन्म ले, इससे ध्यान है कि मरते वक्त जीव जिसका ध्यान करेगा उसी के अनुरूप उसका जन्म होगा। इसलिए भगवान शिव क्या कहते हैं,
कि देहावसान संहित चित्ते यद्वे द्विभावेत तत्तदेव भवे जीवम इत्येव जन्म कारणम। भगवान शिव कहते हैं कि देह त्याग के समय जीव जिसकी जिसकी भावना कर लेता है, चाहे आप जिसकी भावना कर लीजिए, उसी में आपका जन्म होगा। जिसको याद करके प्राण छोड़ दिए, आपका जन्म वहीं हो जाएगा निश्चित रूप से। तो किसको याद करेंगे मरते वक्त, या अभी याद कीजिएगा। आप अगर अभी प्राण निकलने लगे, आप किसको याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे कि सोचेंगे बेटा को याद कर लें, पत्नी को याद कर लें, पिता को याद, किसको याद करें? क्योंकि मृत्यु अभी भी आ सकती। और जिसको याद करेंगे उसी के अनुकूल आपका जन्म होगा। ये भगवान शिव ही कह रहे हैं कि देहावसान समय चित्त, देह त्याग के समय जो जो भावना करेंगे उसी में जन्म होगा। गुरु नानक देव जी पंजाब के संत हैं, तो वो कहते हैं अंत कली जो लक्ष्मी सुमराय। आपका अंत समय आ गया, मरने लग गए, धन में चिंता गई कि हाय धन, इतना धन कमा के रखे बैंक में, किसी को बता भी नहीं पाए, अब क्या होगा, और प्राण छूट गया। तो कहते हैं अंत कली जो लक्ष्मी सुमराय, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोने बल बल अतरे, उसको सांप की योनि में जाना पड़े। कौन? जो धन की चिंता में मरे। दूसरी बात कहते हैं अंत कली जो मंदिर सुमरे, मंदिर कहते हैं घर, कि हाय इतना बड़ा मैंने घर बनाया, अब मैं जा रहा हूं, कहां जाऊंगा, कहां बसूंगा, और घर को याद करके मर गए, तो कहते हैं प्रेत जोनि बलबली अवतर, वही प्रेत बनता है। अंत कली जो लड़का सुमरे, का अपना बेटा याद आ गया। मनुष्य शरीर दिया है भजन करने के लिए, अंते नारायण स्मृति, अंत में परमात्मा को याद करके शरीर छोड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुत्र को याद करके शरीर छोड़ दिए, तो कहते हैं अंत कली जो लड़का सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जो निबल बल अतरे। यहाँ तो 2-4 ही है, वहां 15-16 बच्चे होंगे, खाने के लिए बिस्टा होगा, रहने के लिए कीचड़ होगा, मौज से रहेंगे, कोई दिक्कत? इस चीज को समझिए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन भर परमात्मा को याद कीजिए, ताकि अंत घड़ी में भी उसी का याद आए। परमात्मा का नाम जपिए, और वह मंत्र जपिए जो सिद्ध मंत्र हो, किसी गुरु से लेकर कैसे जपना है, कहां पर ध्यान करना है, का यह दीक्षा नाम दान लेकर के जपिए। और जपते जपते अंत में आपका नाम याद आ जाए, चाहे वो शिव मंत्र हो, कृष्ण मंत्र हो, राम मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, लेकिन मंत्र होना चाहिए ही नहीं, इससे बहुत आगे साधना है। का नाम का जाप करने की विधि को अच्छी तरीका से जिसने सीख लिया है, और अंत काल में दुनिया की याद को हटा करके बिल्कुल एकाग्रचित होकर के परमात्मा को याद करते हुए प्राण चला जाए। इसलिए भजन क्या कहते हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। ये प्रार्थना है कि हे परमात्मा, कम से कम इतना तो करना, जब मेरा प्राण निकलने लग जाए तो आप सामने आ जाओ। जब हम उसे बुलाएंगे तब ना सामने आएगा। जब हम बेटा बुलाएंगे, पोता बुलाएंगे, पत्नी बुलाएंगे, मर करके फिर वहीं जन्म लेंगे, पशु को याद करेंगे, पशु योनि में चले जाएंगे, तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। फिर अंत आपने बिगाड़ लिया। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है कि हम कैसे जिए संसार में, कि पुनः मनुष्य शरीर ही प्राप्त करें, पुनः मेरा संस्कार भक्ति में हो,
हमारा यह शरीर छूट करके दूसरे योनि में न चला जाए। किसको याद करके मरे? संसार में किसी को भी याद करके मरेंगे तो उन्हीं के अनुरूप आपका जन्म ही होगा। एक भिक्षु था, उसको कहीं पर सुंदर सा कंबल मिला था ठंडी का समय, तो भगवान बुद्ध को गया अर्पण करने कि प्रभु आप ही इस कंबल को रख लीजिए। कह रहे मेरे पास बहुत है, तुम ही रखो इसको। तो कंबल लेकर के जब रखा, रात्रि में बुखार आया, बीमार पड़ गए और परिणाम आ गया। ऐसा लगा कि अब मर जाएंगे। मरते वक्त ये याद किया कितना सुंदर कंबल लाए थे, ओढ़ भी नहीं पाए, लगता है मैं मर जाऊंगा। मर ही गया। मर जब गया तो सुबह में उनके कई साथी लोग आए, कहे ये कंबल मैं लूंगा, मेरे साथी का है। वो कहे नहीं ये मैं लूंगा, ये बहुत अच्छा है कंबल, मेरे मित्र का है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठहरो, तुम लोग कंबल लेने के चक्कर में वो मर करके कंबल में चिल्लर बन गया है और कह रहा है कि बचाओ मेरा कंबल कोई लूट रहा है। इसमें योनिया है। मनुष्य शरीर छोड़ा और कंबल के याद में प्राण त्यागा तो कंबल में जाके चिल्लर बन गया। भगवान बुद्ध कहे कि इसकी आयु 7 दिन है और 7 दिन तक इसी शरीर में रहेगा कंबल में, उसके बाद इसका शरीर छूटेगा। और शरीर जब छूट जाएगा तो फिर वो मनुष्य शरीर में आएगा, फिर भजन करेगा, उसके बाद कंबल लेना। अगर आप संसार को ही दिन रात याद करते रहे तो यही हालत एक दिन होना है कि शरीर छोड़ेंगे, कोई बकरी का बच्चा बनेगा, कोई कुत्ता का बच्चा बनेगा, जाएगा कहां? इसी में आपकी योनि में चले जाएंगे। इसको समझिए ठीक तरीका से। इस देश का नाम भारत है। भारत क्यों पड़ा? क्योंकि इस देश में राज करने वाला भरत नाम के एक राजा हुआ। वह ऋषभदेव जी महाराज का पुत्र था। इस देश का राजा भरत था। तो भरत 10,000 वर्ष तक इस पूरे धरती पर राज किए। 1-2 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष। मन तंग हो गया, जाते हैं अब भजन करने के लिए। अपने पुत्र को, 5 पुत्र था, 5 पुत्रों को भारत सौंप दिया, तुम लोग अब राज करो। अब मेरा मन नहीं करता राज करने का, अब मैं भजन करूंगा, अपना जीवन सुधारने के लिए जा रहा। तो वो भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर सा झोपड़ी बनाया, वहीं बैठ करके राम 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 करने लगा। तो कहते हैं वहीं पर भजन जो कर रहे थे और जंगल था, जंगल में बाघ शेर हरिण सब था। तो एक गर्भवती हिरण उसी के कुटिया के आगे पानी पीने गया और उसी समय एक शेर देखा, करे तो मेरा आहार है, उसके पीछे दौड़ लगाया, पकड़ के मैं खा लूंगा। लेकिन जब देखा शेर पीछे से झपट्टा मार रहा है तो जोर से छलांग लगाए तो बच्चा 1-2 दिन में जन्म लेने वाला था, वो माँ के गर्भ से बाहर निकल के पानी में गिरा और वह कूद करके भाग गई। इतना जोर से छलांग लगाया। शेर भी उसके पीछे भागे, आर पार उधर चले गए। तो राजा भरत जो तपस्या करने के लिए गया था, उसको दया आई, अरे ये तो बच्चा मर जाएगा पानी में। दौड़ के गया, पानी से उसको उठा करके अपने झोपड़ी में लाए। झोपड़ी में जब लाए हिरण का बच्चा, तो अब हिरण का बच्चा को गोद में रखे, झोपड़ी में रखे। धीरे धीरे उनसे इतना प्रेम हो गया, मोह हो गया, कहते आए थे हरि भजन को, वो टन लगे का पास। अपना 5 बेटा छोड़ के गए थे भजन करने के लिए। ये कि हिरण के बच्चा के प्रेम में उसका ज्यादा दिमाग लग गया, कब इसको हम छोड़ देंगे तो कोई बाघवा फिर खा जाए। इसीलिए उसको कुटिया में ही रखे और स्वयं बाहर जाके हरारत दुगड़ी चुन करके लाए, उसको अपने हाथ से खिलाए। और जितने जीव हैं, चाहे भैंस हो, कुत्ता हो, गधा हो,
प्रेम करेंगे तो आपके दीवाने हो जाते। कुत्ता को प्रेम करने लगे तो आपके पलंग पे आके सो जाएगा, आपके संग में सो जाएगा। बिल्ली कुत्ता ऐसे जीव है, लोग सुलाते हैं, गोद में लेके चलते हैं। हाँ, बाप को भले अगर वो चलने में असमर्थ हो गया है, पैखाना पेशाब कपड़ा में कर देता है, उसको भले ना देखेगा, लेकिन अगर कुत्ता पालता है तो उसको लेटरिन कराने के लिए बहुत दूर तक जाता है। अमीर अमीर लोग, कोई फौजी में है, कोई पुलिस में है, कोई इंस्पेक्टर में है, बाप को भले ना देखे, लेकिन वो कुत्ता को डोर पकड़ के जाता है दूर दूर तक टहलाने के लिए। ये समझा जाए कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा मनुष्य, उसका बाप बर्भागी है, कुत्ता बर्भागी है। बाप बेचारे को बिस्कुट भी नसीब नहीं, और कुत्ता को बाप रे बाप पनीर, मैं देखा हूं कुत्ता को पनीर खिला रहे हैं। ऐसे ऐसे कुत्ता है वो पनीर खाता है, उसको पनीर खरीद के खिलाता है। बताइए, इतना प्रेम उस कुत्ते से। उसको टहलाने जाएगा, बुलाने जाएगा। कौन? जिसके बारे में लिखा बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य इतने दुर्लभ शरीर से मिला है, लेकिन कुत्ते महाराज की सेवा में लगा हुआ दिन रात। साबुन से शैम्पू से नहवाते हैं, फ्रेश करते हैं, कंघी करते हैं। क्या शानदार सेवा हो रहा है, बताइए। कुत्ता ही बर्बादी है। बाप बेचारा लेट्रिन पर पड़े हुए हैं गंदे कपड़े में, और कुत्ता बेचारा को कार में घुमा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मनुष्य हो गए कलयुग के, बहुत आनंदित। का इतना प्रेम जिस जीव से आपको है, मरने के बाद उसी में जाना पड़ेगा। हाँ, पालिए, लेकिन प्रेम परमात्मा से रखिए। व्यवहार है, भूखा है, खाने के लिए दे दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको गोद में ढोते फिरे। उसका सूंघने पर, चाटने पर आपका हानि होगा। कुत्ता सूंघता है, देखते हैं, पहले वो सूंघेगा, और सूंघने के बाद चाटने लगेगा, नहीं छोड़ देगा तो मुंह भी चाट लेगा। ऐसा कुत्ता होता है। तो कहा ऐसा जीवन राजा भरत उसी मृगा को पाले और ताजा ताजा उसको दूध ला करके खाने के लिए दे। दूध वो खाए, और जब वो भजन करने बैठ जाए, तो भजन करने जब बैठ जाए तो हिरण आके गोद में बैठते। कभी पीछे से सिंह से उसका पीठ खुजलाने लग जाए, ऐसा वो हिरण करे तो उसको भी बड़ा आनंद आता था कि देखो ये मेरे प्रेम में कितना पागल है हिरने, कि दिन रात मेरे पीछे पड़े रहते, कभी गोद में बैठता है। पशु से इतना प्रेम। और एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, और हिरण का झुंड उसी होके जा रहा था। उसी झुंड में वो जो घुसे पर लापता हो गया। अब लापता हो गया, वो ध्यान में बैठे थे, ध्यान से उठे तो देखा रे हिरण का बच्चा नहीं, जंगल में खोजा है, भगवान लगता है खा गया उसको, कोई बाघ शेर खा गया उसको। चारों तरफ खोजते रहे, आवाज देते रहे, नहीं आए। बहुत ज्यादा गहरी चिंता में ग्रस्त हो गया, और रात्रि में बुखार आया, मरने लगा। उसी हिरण के याद में, हाँ हिरण का बच्चा क्या हो। अब प्राण निकल गया शरीर से। अब प्राण निकला तो हिरणे के गर्भ में उसका प्राण चला गया, जब उसी की याद में प्राण छोड़ा। तो दूसरे किसी हिरणे के गर्भ में गए और हिरणे के बच्चा के रूप में जन्म ले लिया। कौन? राजा भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत है। उसकी वो दुर्गति। तो हिरणे के जब शरीर में गया, तब उसको याद आता रहा कि मैं तो राजा था, मैं तो तपस्या करने के लिए आया था, एक हिरण के प्रेम के चलते आज मैं हिरण के शरीर में। अब मैं किसी से कोई दोस्ती नहीं रखूंगा। वो घास भी ना खाए, वो हरी घास जो है, का इसको भी खाऊंगा तो बदला चुकाना पड़ेगा। तो सूखी घास खाते थे सिर्फ, सूखी घास, पत्ता पेड़ से गिर जाए वो खाते थे, और गंडकी नदी का पानी पीते थे। 6 महीना वो उपवास करके रहे, सूखा पत्ता खा खा कर।
तो 6 महीने के बाद उसका शरीर छूट गया। उसी नदी में शरीर को आधा प्रवेश करके लेट गए और वहीं पर प्राण छोड़ दिया। तो इस बार प्राण कैसे त्यागा कि मैं हिरण के शरीर में आया हूं, परमात्मा का भजन करूं, इसलिए हे परमात्मा हमको पूरा मनुष्य शरीर मिले। मनुष्य की चाहना लेकर के हिरण के बच्चे ने शरीर छोड़ा, फिर वह जन्म लिया। अब फिर जब जन्म लिया तो उसको ज्ञान था, जैसे अकाल भूषण जी को दिया ना आशीर्वाद भगवान शिव ने कि इसको जितना जन्म होगा इसका ज्ञान मिटेगा नहीं। ये कौवा के रूप में भी रहेगा तो इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, ये ज्ञानी बना रहेगा। सांप भी रहेगा तो सांप को भी ज्ञान होता है, वो भी अपना अच्छा भला समझता है। कहते प्रत्येक प्राणी दुनिया में सब जीव अपना भला जानता है, मेरी भलाई किसमें, हित अनहित पशु पक्षी जान। और उसको भी हित समझ में आता है, उसको भी अनहित समझ में आता है। किसी गाय को आप कसाई घाटों बेच दीजिए, देखिए उस दिन उसका क्या दशा होता है, कितना बिगड़ता है, कितना वो रंभाती है, जाना नहीं चाहती है, रोती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि आज हमको बेच रहा है, आज मेरा जन्म बेकार हो गया, आज ये कत्ल खाना ले जाएगा। आदमी को भी देख कर पहचान लेते हैं, पशु को नहीं पहचान है, को पहचान है, अपने मालिक को पहचानते हैं। कई गाय ऐसे होते हैं मालिक का अलावा किसी को धोने नहीं देगा, वही रहेगा तो, नहीं तो दूसरा नहीं धो सकता है, सट भी नहीं सकता है। तो पशु को भी अपना पराया का ज्ञान है कि ये मेरा है और ये दूसरा है, उसको भी बुद्धि। उसके तो बात छोड़िए, ये जो झिंगा कद्दू का लत है उसमें नहीं है बुद्धि। उसको आप अलाउन दे दीजिए, उससे तार निकल के उसको पकड़ लेता है। उसको कौन कहता है तुम इसको पकड़ो, वह भी पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ता है, दीवार में घूम घूम करके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो लत पाता है इसको भी बुद्धि है कि हम इसको पकड़ेंगे जोर से तो नीचे नहीं गिरेंगे। एक कदम आगे बढ़ता है तुरंत पकड़ता है, थोड़ा बढ़ता है फिर पकड़ता है। तो इनको भी उतनी अकल है कि हम पकड़ के रहेंगे तब ऊपर जाएंगे, छोड़ देंगे तो नीचे गिरेंगे। आप भले उसको अलार्म दे देते हैं, पकड़ने के लिए कौन सिखाता है उसको, स्वयं में पकड़ते हैं। कितना लपेटा मार मार करके अपने को जोड़ के जकड़ के रखते हैं। तो कहते हैं इस तरह से सब जीव को हित अनहित का पूरा ज्ञान रहता है। मनुष्य ही ऐसा है जो अपना हित नहीं समझ रहा कि मेरा हित किस काम में, हम किधर जाएंगे तो मेरा हित होगा, किधर जाएंगे तो मेरा अनहित होगा। का पशु पक्षी को पता है भूकंप आएगा ना तो कुत्ता को पहले पता है, वो घर छोड़ के भाग जाता है। आपको भले पता ना, कुत्ता को पहले पता चल जाता है धरती डोलने वाला है, वो वहां करने लगता है। ये सब जीव को इतना ज्ञान, आपसे ज्यादा पशु पक्षी को ज्ञान है इस मामले। तो वह जीव भी ज्ञान के अनुसार अपना शरीर छोड़ा, फिर मनुष्य शरीर में जन्म लिया, और मनुष्य शरीर में जन्म लिया तो उसको तीनों जन्म याद आने लगा कि एक जन्म में मैं राजा भरत था, दूसरे जन्म में हिरण योनि में गया, अब मैं पुनः ब्राह्मण के योनि में जन्म लिया हूं मनुष्य शरीर में। इस जन्म में भी हम किसी से अब मतलब नहीं रखें। तो ब्राह्मण के शरीर में जन्म लिया तो विचार किया ये हमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि श्राद्ध कराना सीख लो, विवाह कराना सीख लो। तो उसके पिताजी ने खूब रटवाया संस्कृत के पढ़ो, लेकिन वो पागल की तरह रहने लगे। अगर मैं ठीक ठाक रहूंगा तो ये पढ़वाएंगे, अब पढ़वाएंगे तो फिर बुद्धि मेरा दुनिया में लगेगा, फिर मैं इसी जन्म मरण चक्कर में पड़ूंगा। इसलिए ना नहाए ना धोए, नाक से बहे तो बहे, कोई बात नहीं, हम ऐसे रहेंगे ताकि घर के लोगों को मुझसे घृणा हो जाए। जहां खाए तो आधा अधूरा करके खा ले, कपड़ा फटा है तो फटे पहन ले, धरती पर बैठ जाए, पागलों जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन भीतर से वो ज्ञानी था,
भीतर से ज्ञान था, अगर मैं घर वालों के काम में आऊंगा तो काम में लगाएंगे, फिर मैं और नए नए काम से होगा, इसलिए घर वाले लोग हमको अपने ही निकाल दे तो अच्छा होगा। तो बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बड़े होने पर और भी ना पढ़ना चाहे, किसी से कोई मतलब ना रखे, किसी का पहचान ही ना रखे कि माँ है कि बाप है, का एक बार पहचान रखे तो हिरण योनि में जाना पड़ा। अब मैं पहचान ही नहीं रखूंगा किसी से, बिल्कुल सबसे अनासक्त होकर के रहने लग गए। तो घर के लोग ने, उसके 5-6 भाई भी थे, तो घर के भाई और भाभी के इतना मोटा ताजा इसका शरीर है, कोई काम भी नहीं करता है, कब तक इसको खाना बना के खिलाएंगे, कोई काम का भी नहीं है, इसलिए इसको भेजिए खेत में कौवा हकाने के लिए। खेत में बोलते हैं मकई गेहूं, खेत पर भेज दिया, खेत में भेज दिया, कौवा हकाते रहना वहां पर, कहीं चुप भी न खा जाए। और वहां जब गए हैं झोपड़ी बांध दिया, वही खाना पहुंचा दे, वही रहने लग गए। तो देखते हैं गाड़ी सैकड़ों कौवा खेत में आया खाने के लिए, तो उसके मन में विचार है कौवा किसका है, कि कौवा तो परमात्मा ने बनाया, कहीं जमीन किसका है, उसी का है। तो कहते हैं राम जी का कौवा, राम जी का खेत, खा ले कौवा भर भर पेट, सब दिव्य कुछ उखाड़ करके खा गया। जब सब खा गया, भाई लोग आए देखने, कह रहे तो घर में भी रहने लायक तो नहीं था, खेत में भी रहने लायक नहीं, भगा इसको यहाँ से। तो घर वहां खेत से भी भगा दिया उसको। अब वो वही तो चाहते थे हमको कोई भगा दे, भगा देगा तो जहां मर्जी होगा वहां भीख मांग के खा लेंगे, कोई भार तो नहीं देगा, अपना भजन करेंगे और खाएंगे। तो ऐसे करके जब वहां से चले, तो चलने के बाद कहते हैं वहां से निकलने के बाद ये कि भील, जंगली लोग जो है, भीलों का जो राजा था, उसने काली मैया को कबूलती किया था, जैसे आज के लोग करते हैं कि हे काली मैया अगर बेटा हो जाए तो हम खसी बलिदान चढ़ाएंगे। तो उसने खसी नहीं, पाठा नहीं, कहा कि हम मनुष्य का बलि देंगे अगर मेरे घर में बेटा होगा। तो बेटा तो हो ही गए, 10 लोग को आप आशीर्वाद दीजिए, जाओ तुमको बेटा हो, 2 को तो हो ही जाएगा अपने आप, होगा कभी। अब 2 को होगा तो काली मैया का पूरा भक्त बनेगा, तो काली मैया ने हमको बेटा दिया। अगर देवी देवता ही बेटा दे तो जीवन में पति की क्या जरूरत है जरूरत कि बेटा परमात्मा देता है, परमात्मा का अंश से जीवात्मा देता है। जीव को कोई पैदा तो नहीं कर सकता है, जीव को कोई पैदा नहीं कर सकता है। तो बेटा देना, बेटी देना, जिसको जिस जीव को जन्म लेना का ये परमात्मा के बस की बात है, हमारे आपकी बस की बात नहीं है। तो आदमी का जो भ्रम है, उस भ्रम में पड़ा रहता है, किसको जन्म लेना और किसको मरना है। कहते हो उत्पत्ति प्रलय हो गए प्रभु की मौज से। कोई अगर मर रहा है तो किसी आदमी में हिम्मत नहीं कि हम उसको मार डाले, तो उसका मरना लिखा होगा तो मरेगा। और कोई जन्म लेना चाहता है, आप रोक नहीं सकते, जिसको मरना है उसको आप भी नहीं रोक सकते हैं कि हम इसको रोक सके। भगवान कृष्ण का पहला बेटा जो था, पहला बेटा कौन था उसका? भगवान कृष्ण का पहला बेटा था रुक्मिणी जी का प्रद्युम्न का। प्रद्युम्न जी जन्म लिए, और जन्म लिए तो उस समय पूरा महोत्सव चल रहा था, और छठी के दिन भगवान कृष्ण का जो बेटा था, एक भौमासुर का राजा था नाम का, उसने छठी के घर में जाके बच्चा चुरा के भाग गया। भगवान का बेटा चुरा के आकाश मार्ग से भागा, और भाग करके वही समुद्र में ऊपर से छोड़ दिया
तो उसको पता था कि यही हम मेरा अंतिम शत्रु बनेगा, कृष्ण का बेटा है। तो जन्म लिया और उसको चुरा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो एक मछली ने उसको गिर ली। वह मछली मछुआरा ने पकड़ा और मछुआरा के सहयोग से उसी के घर में पहुंच गए। अब उसी के घर में जब पहुंचा है, उसको फाड़ करके निकाला तो जिंदा बालक निकला, भगवान कृष्ण का बेटा। और जिंदा बालक निकला, वो कामदेव था, शिव प्रसन्न से है संबंधित। भगवान शिव जी ने जब रति के पति कामदेव को जला दिया था, क्रोधाग्नि जलाया था। जब उसको जला दिया, जब समाधि भंग किया उसका, तो रति रोती हुई आई थी कि प्रभु कृपा कीजिए, मेरा पति को आपने जला दिया, नाश हो गया है। तो उसके राख को अपने पास रख करके आंचल में बांध करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने मेरे पति को जला दिए, उसको वापस दीजिए, मेरा पति दीजिए। तो भगवान शिव ने क्या आदेश दिया कि जब यदुवंश लिंग अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेगा, कृष्ण तनय वही है पति तोरा, कृष्ण का बेटा ही तुम्हारा पति होगा। तो वही कामदेव प्रद्युम्न रूप से पहला बेटा जन्म ही लिए थे, उसको फेंक दिया समुद्र में। मछली उसको टपाल से गिर लिया, वही मछली वहां पहुंचे। और रति जो थी वही शिव के वरदान के अनुकूल, वह भी वहीं जाकर के रह के रसोई का काम करती थी। तो रति को पति मिल गया। तो रति तो बहुत पुरानी है सतयुग की। अब उसके पति जो है कामदेव, अभी छोटा बच्चा ही निकला है। उसका पालन पोषण करते करते नारद जी ने कहा कि यही तुम्हारे पति। तो धीरे 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 वो बड़ा हुआ। तब उस बालक को पता चला कि ये तो सेवा मेरी मां की तरह करते हैं, लेकिन इसका हाव भाव ऐसे जैसे हमारी पत्नी। बोल दिया उसको मुंह पर कि तुम तो मेरी इतनी सेवा करते हो, लेकिन पत्नी की तरह तुम्हारा स्वभाव क्यों है? तब रति ने कहा कि आप भगवान कृष्ण के बेटा है, मैं रति हूं, आप ही मेरे पतिदेव हैं। आप ही को पाने के लिए हम कई युग से तपस्या कर रहे हैं। उस समय की स्त्री कैसी होती समझिए कि पति मर गए, उसके इंतजार में 4-5 युग बीत गया। आजकल तो 2 दिन ना होता है फिरार हो रहा है। क्या वो भगवान का भक्त पैदा करेंगे? कैसे हो गया स्वभाव? साल 2 साल 4 साल 5 साल पति ना मिले तो व्यक्ति कहां से कहां व्यभिचार में उतर रहा है, यहां से पाकिस्तान भाग रहा है, कितने भाग करके चले गए। वो कैसी स्त्री थी कि अपने पति के इंतजार में वो जन्म लेंगे तब मुझको मेरा पति मिलेगा। कितना उसमें सतीत्व था और उस पति को प्राप्त किया। अंत में पता चल ही गया कि यही हमारी पत्नी है, हम भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। तब जाकर के कामदेव अपने स्वरूप में आए और उनसे युद्ध करके उसको मार गिराया। यहाँ लक्ष्मी जो साक्षात थी, कौन? रुक्मिणी देवी। गांव में किसी का विवाह हो तो वो रोए, काश मेरा बेटा होता था, आज मेरे घर में भी बहू होती। वो यही चिंता करते थे, काश मेरा बेटा जिंदा रहता था, आज मेरे घर में भी बहू रहती। और एक दिन अचानक वही कामदेव और रति वहां पर प्रकट हो गई। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने बताया कि यही जो है आपका पुत्र है कामदेव, यही है आपके पुत्र वधु। तो जो छठी के घर से ही लापता हुए थे, इकट्ठे मिले कब? मिला बेटा तो बहू के साथ ही मिला, कितनी खुशी मिली होगी। तो भगवान कृष्ण जैसे परमात्मा भी जो संसार में आया तो उसको भी बेटा खोने का गम हुआ, उसको भी दुख हुआ। तो हम लोग हैं संसार में दुख ही मिला, कितना मिला है। उस परमात्मा को भी दुखी होना पड़ा इस दुनिया में आकर के। राम रूप में आए, उसे भी दुख झेलना पड़ा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग इस संसार में आए हैं तो दुख सुख सब मिलेगा और तमाम तरह के दुखों के उलझन को सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान को भी दुख झेलना पड़ा, संसार में सबको दुख झेलना पड़ता है। तो वह जो भरत था जिसका नाम जड़ भरत पड़ा, वही जब भील राजा ढूंढते हुए आए कि कोई ऐसा मनुष्य मिले हष्ट पुष्ट जिसको मैं काली मां को बलि दे सकूं, तो वही जो खेत से भगाया था भाई ने, उसी को भरत को पकड़ ले। उसका नाम पड़ गया उस जन्म में जड़ भरत, यानी मूर्ख भरत, क्योंकि मूर्ख की तरह व्यवहार करते थे। उसको पकड़ा और ले गया, और ले जब गया तो उसको सुगंधित जल से स्नान कराया, तेल लगाया, गले में सुंदर सुंदर माला पहनाए, खाने के लिए सुंदर सुंदर चीज दिया। आज वो छोड़ते हैं ऐसा, इतना आनंद से तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं खिलाया, मेरे भाई तक ने खाने के लिए नहीं पूछा, क्योंकि मैं किसी के लायक नहीं था। आज ये लोग इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? क्या सेंट, क्या माला, क्या भोजन, 56 भोग मिल रहा है। सोचे चलो भगवान की जो इच्छा, खिला पिला करके चंदन टिक्का लगा करके फुलाइश करवा के काली मैया के मंदिर में ले गए और कहते महका में मुड़ी झुकाओ। चाहे काली मैया अगर उसमें शक्ति होगी तो अपने देख लेंगे। तो महका में मुड़ी घुसा दिया। महका में जब अपना मुड़ी घुसा दिया तब काली मैया को छटपटी लग गई कि मेरे दरबार में मूर्ख लोग आकर के बकरे को काट जाते हैं, उसका वैसा कर्म है। लेकिन ये ज्ञानी महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुषों को मेरे आगे अगर काट दिया, मेरे मंदिर में काट दिया, तो धरती पर कितनी बदनामी होगी, क्योंकि ये तो मेरा बेटा है, ज्ञानी है। देखिए काली माँ का कैसा स्वभाव कि जो ज्ञानी महापुरुष है कहा ये तो मेरा बेटा और मेरे पुत्र की बलि मेरे सामने देगा। काली मैया उसी मिट्टी का मूर्ति से प्रकट हुई और प्रकट हो करके उसी का तलवार छीना और जितने दुष्ट लोग थे वहां पर एक एक करके सबको काट दिया। सबको जब काट दिया, जब भरत जी को उस समय से बाहर निकाला तो काली मैया से मुझको कोई सहानुभूति नहीं थी। ये तुम्हारा काम था, तुमने निकाल दिया। वहां से मुंह फेर के वो चले गए, हमको किसी से संबंध नहीं रखना। और वहां से निकल के वो चला गया जरभरत जी। और जब वहां से जाते हैं तो एक लफड़ा छूटता है, फिर दूसरा लफड़ा लगता है। का एक राजा था रोहन नाम का राजा। रोहन सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे भगवान कपिल के आश्रम। तो भगवान कपिल का आश्रम कहां पर है? जहां गंगा जी और समुद्र का मिलन होता है, गंगा सागर में। कपिल मुनि का तो वही वो जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए, लेकिन पालकी में बैठ करके राजा थे। आजकल लोग जैसे कार में बैठ के जाता है जो बड़े लोग हैं, तो पालकी में बैठ के जो जा रहे तो एक कहार उसका बीमार पड़ गया। अब बीमार जब पड़े तब जाकर के वो दूसरे कहार को भेजते कि जाओ कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसको लेकर के लगाओ इसमें, क्योंकि मेरा राज है, जिसको लगा दोगे वही लग जाएगा। तो संयोग से वही जड़ भरत मिल गया जो अभी काली मां से छुट्टी लेकर आए, उसको पकड़ा और पालकी में लगा दिया। अब पालकी में लगाए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे वो भक्त हैं, ऐसे वो संत हैं कि रास्ते जब चलते हैं तो चींटी की धारा जहां देखते हैं जोर से उछल करके उसको बचाते हैं, ये चींटी कहीं मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। जोर से जो उछल करके बचाते हैं, राजा का सिर धान से चोट लगता है ऊपर छप्पर में।
तो राजा चिल्ला पड़ता है, कौन इतना उछल रहा है? तो तीनों कहते हैं हजूर हम लोग तो ठीक है, नया वाला गड़बड़ कर रहा है। तो ऐसे जो है वह राजा उसको बहुत दंड देना चाहते हैं। कहा ये जो है मोटा, ये इतना उछल कूद क्यों कर रहा है? अरे मैं इसको ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज जीव को दंड देता है, पापी जीवों को। तब जाकर के सोचा कि हम जैसे महात्माओं पर जिसका भार है कंधे पर, वो अभी अगर नरक में चला जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। आज इसका भार मेरे कंधे पर आ गया, मैं इसको कंधा पे ढो रहा हूँ। कंधा पे ढोते हुए अगर इसका जीवन डूब जाए, मैं इसको सही ज्ञान नहीं दे पाया, तो मुझे भी धिक्कार हो। तब आज पहला बार वो अपना मुंह खोलते हैं जब भरत जी महाराज, और राजा रोगन को कहते हैं, हे राजन, तुम जिसको दंड दोगे वह मैं नहीं, जो मैं हूं उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। तुम शरीर को दंड दोगे, मैं शरीर नहीं, जो मैं हूं उसको तुम दंड ही नहीं दे सकते। तो राजा बहुत तर्क देते हैं कि चूल्हे पर हम हांडी रख के नीचे से आंच दें, पानी दें, चावल दें, क्या वो सिद्ध नहीं होगा? तो कहा चावल के बदले अगर पत्थर हो क्या वो सिद्ध होगा? जन्म रहा कोरे का कोरा, कब कितना जन्म भर उबालते रहिए पत्थर को, कभी वो सिद्ध होगा? तो कहते हैं उसी तरह मैं शरीर से अलग हूं, तुम शरीर को दंड दो लेकिन मुझे तुम दंड नहीं दे सकते। और जब गौर से देखा, करे ये तो मैले कुचले वस्त्र में है, लेकिन ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुषों के कंधे पर मैं बैठ के जा रहा हूं। तो राजा रोगन उस पालकी से उछल करके कूद पड़े, कूद करके चरण में लिपट गए कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, मैं आपके कंधे पर रहा। तो जब भरत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक तो तुम जा रहे थे सत्संग में और इतना बड़ा अहंकार लेकर के कि मैं राजा हूं, मनुष्य पर बैठ करके जा रहे थे, तो इतना अभिमान लेकर के कौन सा सत्संग करोगे? तुम धन का अभिमान है, तन का अभिमान है, कितना तुम्हारे पास अभिमान है, कौन सा सत्संग करोगे तुम? तब राजा रोगन को उपदेश दिया, रोगन तपसा न याति न चेजया निर्वपन्वाद न गृद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहे राजन, जब तक तुम किसी महापुरुषों के चरण धूलि से अपना सिर नहीं नहलाते हो, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। नए जलाग्नि सूर्य, तुम भगवान सूर्य को खूब अर्घ देते रहो, पौनी में जाकर के खूब खड़ा होकर तपस्या करो, अग्नि में खूब हवन करो, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, सब देवी देवता का तुम हवन करते रहो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। का जिस देवता के भरोसे तुम हो, उस देवता को भी अगर पाप लगता है तो वह भी धरती पे आकर के ध्यान करता है, तभी उसका कल्याण होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान शिव का इस धरती पर सबसे पहला शिवलिंग कौन सा है किसी को पता है? भगवान शिव का पहला शिवलिंग कौन सा है, कहाँ का है, किसने बनवाया है किसी को पता? नहीं पता। कितने शिवलिंग है भगवान के? का 12। भगवान के 12 शिवलिंग है, जो किसी ने छेनी हथौड़ी से नहीं बनाया, वो आप रूपी प्रकट लिया। और वह छेनी हथौड़ी से बना करके नहीं, भक्तों ने अपने प्रेम से शिव को प्रकट किया। तो पहला शिवलिंग कहां पर है?
भगवान शिव के मंत्र है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। सौराष्ट्र सोमनाथम च, यहीं से प्रारंभ होता है। का सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। किसने बनाया? चंद्रमा ने। चंद्रमा को क्यों बनाना पड़ा शिवलिंग यहाँ भारत में आके धरती पर? तो इसका प्रसंग आता है कि चंद्रमा का विवाह, चंद्रमा किसका बेटा था? है किसके बेटा? अत्रि मुनि और अनसुईया माता का। अनसुईया माता का पुत्र है चंद्रमा, और चंद्रमा का विवाह हुआ दक्ष के 27 बेटी से। 27 बेटी सब जब विवाह हुआ तो बड़ी जो थी रोहिणी, उन्हीं से वो ज्यादा प्रेम करते थे, इधर 26 को देखते भी नहीं थे। तो कुछ दिन के बाद 26 बहन विचार किया कि बहन हम लोग इससे अच्छा तो अपने पिता के घर चलते हैं, जब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, क्या करें रह करके, चलो यहाँ सब 26 बहन मीटिंग बना करके अपने पिता के घर गए। तो पिता ने देखा कि हमारी 26 बेटियां, एक वही है। तो पूछा तुम लोगों को क्या तकलीफ? कहा पिताजी किसी और से विवाह कर देते तो पूछता भी, ऐसे व्यक्ति से विवाह कराए हैं, कुछ पूछता भी नहीं कि खाए कि पिए कि सोए कि जागे, कोई मतलब ही नहीं रखता है। आप उसको समझाइए। तो दक्ष समझाने के लिए गए, अत्रि जी को समझाया, अनसुईया जी को समझाया कि आपका जो बेटा है उसको समझा दीजिए, हमारी 27 बेटी सुंदरी है, लेकिन वो सिर्फ बड़ी बेटी को प्रेम करते हैं, विवाह तो सबसे किया है, तो सबको वो समान अधिकार दे, सबको वो स्नेह से रखे। लेकिन इसका ऐसा विचार नहीं है, इसको समझा दीजिए एक बार। तो दक्ष ससुर जी समझा के गए, इधर पुनः चंद्रमा अपने प्रेम में मगन है। तो नारद जी जाके दक्ष जी को भड़काया, आप क्या सोचते हैं आपको समझाने से समझ लेगा? आपके कहने से आपकी बेटी को यहां से लेके जाएगा? वो नहीं लेके जाएगा। तो दक्ष क्रोध में जब गए हैं चंद्रलोक, देखते हैं चंद्रमा और रोहिणी आपस में प्रेम से रह रहे हैं, उनको थोड़ा भी गम नहीं इसे 26 के लिए। और ऐसा जब देखा दक्ष ने नारद जी के भड़काने पर, तब दक्ष को क्रोध आया और कहा कि तुमको अपने गोरेपन का गुमान है कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए तूने 26 बेटियों का अनादर किया। एक बेटी के लिए मैं 26 बेटी को नहीं कमाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको गोरेपन का बहुत घमंड है, जाओ तुमको कुष्ठ रोग हो जाएगा। नहीं गाली देते हैं कुष्ठ रोग होने का? गांव में तो दिन रात ये सब गाली चलते रहता है, अनवरत रूप से गली गली में, लेकिन किसी को होता नहीं, क्योंकि सत्यवादी नहीं है, सत्य नहीं बोलते हैं। नहीं तो घर घर ऐसे लोग दिखता है जैसे चंद्रमा को हो गया, जो गली गली में ये गाली देता है लोग। तो उसको कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। अब जैसे श्राप दिया, सुंदर शरीर उसका पूरे कुष्ठ में बदल गया, कुरूप हो गया, काला पड़ गया, खून पीप बहने लगा, दुर्गंध आने लगा। अब जो जिस पत्नी के लिए वो मर रहे थे रोहिणी, वो भी दूर दूर रहने लगे। 26 का अपमान किया ही था, अब बड़ी भी दूर दूर रहने लगे। तब जाकर के चंद्रमा गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास गए कि गुरुदेव अब मेरा क्या होगा, देखिए इस दशा में आ गया हूं। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? बिना हरि भजन क्या नहीं होगा? बिना हरि भजन के क्लेश मिटने वाला नहीं है। तुमको भजन अब करना ही पड़ेगा। कैसे करूं? इसके लिए तो तुमको चेला बनना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा, भेद लेना पड़ेगा। उस भेद से अगर तुम भजन करते हो तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक होगा।
का इसके लिए स्वर्ग में तुमको नहीं रहना होगा, भजन करना है तो धरती पर जाओ, भारत भूमि में जाओ, समुद्र के किनारे जाओ और वहां बैठ करके जब तक यह कुष्ठ ठीक नहीं होता है तब तक तुम ध्यान करो। ऐसा चंद्रमा को गुरु ने उपदेश दिया और वह चंद्रमा अपना दिव्य लोक छोड़ करके, स्वर्ग छोड़ करके इस धरती पर आए। जिस कारण से चंद्रमा कुष्ठ रोगी हो गया, दुखी हो गया, हम लोग उसी के पीछे पड़े रहते संसार में। लेकिन दुखी व्यक्ति अपना पाप दूर करना चाहता है, शाप दूर करना चाहता है, इसलिए चंद्रमा को आना पड़ा और यहां आकर के अनवरत रूप से उसने ध्यान किया। किसका ध्यान किया? शंकर भगवान का। किस रूप में? वहां बैठ करके उसने अखंड 12 वर्ष तक उसने जप किया और ध्यान किया। ध्यान, जैसे ध्यान की बात आई वहां पर कोई रूप की बात नहीं होती, चाहे वो राम रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो, चाहे गुरु का रूप हो, वहां पर है सीधा बिंदु। भगवान शिव क्या कहते हैं? सिरा, ये सिर है, कपाले, ये आगे भाग को कपाल कहते हैं। सिरा कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतित यदा तदा ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षनो भवेत् दुराचारी अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव क्या कहते हैं कि 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ, मनुष्य में ये सिर श्रेष्ठ है, सिर में ये आगे का भाग श्रेष्ठ है जिसको कहते हैं कपाल। सिरा कपाले रुद्राक्षम का, इसी में शिव का नेत्र है। रुद्राक्षम, रुद्र भगवान के यक्ष है, नेत्र है। ये शिव महापुराण में आपको मिलेगा, शिव संहिता का एक मंत्र है। तो सिरा कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतित यदा, कहते भगवान शिव का नेत्र इसी कपाल में है। जहां माता लोग बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग टिक्का लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य में, पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में वह द्वार है। कहते उस पर जो साधक बैठ करके एक चिंत होकर चिंतन करते रहते हैं, सिरा कपाले रुद्राक्षम विवरम, बहुत सूक्ष्म द्वार है और उसी द्वार में अपनी दोनों दृष्टि को लगा करके ताकते रहते हैं। क्या होगा? विद्युत पुंज समप्रभा, प्रकाश पुंज उत्पन्न होगा। और प्रकाश पुंज जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा? एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षनो भवेत्, संपूर्ण पाप ही नष्ट हो जाए। अब दुराचारी जीवन क्यों न हो? दुराचारी लभते परमं पदम, का परम पद के अधिकारी हो जाते। तो 12 वर्ष तक उसी बिंदु का ध्यान करता है जिससे पाप नष्ट होता है जीव का। शिव महापुराण पढ़ के देखिए। और जब इस तरह से उसने संपूर्ण तरीका से भगवान शिव का ध्यान करता रहा तो क्या हुआ? संपूर्ण जो कुष्ठ रोग था शरीर में, धीरे 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 उसका घटते घटते घट गया। और संपूर्ण शरीर का जब घट गया तब विचार किया कि अब मैं अपना लोक पहुंचूं, अपना लोक जाना चाहता हूं। तो मन में विचार हुआ कि मैं जिस शिव का ध्यान किया वो तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं। अभी हम लोग लोमस ऋषि के दिव्य वचन को सुन रहे थे कि नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे जो ब्रह्म है, जो निराकार ओंकार, जो तुरीय स्वरूप है, उस शिव का उसने ध्यान किया। देखिए बाहर में जो जितने शरीर है, भगवान शिव का शरीर त्रिशूलधारी, गंगाधारी,
बिच्छू का, सांप, पूरा शरीर उनका जीव जंतु से भरा पड़ा है और इतने दिव्य उनके श्रृंगार हैं। मनुष्य जो है सुंदर सुंदर पाउडर लगाते हैं, सुंदर सुंदर पूरे शरीर में क्या क्या क्रीम लगाते हैं, लेकिन भगवान शिव मुर्दे का राख, बाघ का छाल, उस पर भी नागों का फेटा, नाग गले में, कानों में बिच्छू, सिर पर गंगा, कितना कमाल है। इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान शिव के घर में लड़ाई झगड़ा सुने कभी? राम के घर में लड़ाई हुआ, शिव के घर में हुआ? किसी में लड़ाई? क्योंकि भगवान शिव इतने ध्यान में मग्न रहते हैं सदा सर्वदा, और ध्यान में रहने के कारण आंख बंद है तो उस टाइम लगना चाहिए सांप को गले से उतर करके गणेश जी का चूहा खा लो। स्वामी जी आंख बंद किए हैं, इधर डिब्बा गायब कर दो, हुआ कब? भगवान शिव ध्यान में तो नहीं है, समाधि में, सांप भी अपने आप में स्थिर है। ऐसा नहीं स्वामी आंख बंद कर ले इधर हम ये काम कर रहे हैं कुर्दौनी। स्वामी से छिप करके कुछ नहीं करना है। मैया पार्वती का कितना सुंदर सवारी है, सहरा वाली। कहते ये पहले पार्वती मैया काली थी। एक दिन भगवान शिव ने मजाक कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा का आदेश था। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप उसको किसी तरह क्रोधित कीजिए, तो मैया पार्वती को सिर्फ काली जब कह दिया तो बड़ा क्रोध आया, हमको काली क्यों बोले? अब जब तक ये मैं काली वाला देह नहीं छोड़ दूंगा तब तक मैं घर लौट के नहीं आऊं। तो पार्वती जी निकल गए जंगल भजन कर, और भजन करते करते इतना उसने भजन किया है कि अपना काला शरीर छोड़ दिया और गौर वर्ण का उसने शरीर धारण किया। गौरी का रूप धारण किया। कहते हैं उस गौरी रूप को देख करके एक शेर उस पर झपट्टा मारना चाहते, खाना चाहते हैं। तो मैया ने इतनी तपस्या कर ली थी, अपनी आंख से करुण भरी दृष्टि से शेर को देखा, सामने आके बैठ गए। और जब बैठ गया तो उसी पर सवार होकर के वो शिव के भवन गए तो वही सहरा वाली हो गई। तो काली माँ यही मैया पार्वती का ही रूप है, इन्हीं का वह छोड़ा हुआ काला रूप है, वही तमोगुणी रूप है। तो क्या हम काली दुर्गा मैया को, मैया पार्वती को क्या हम भोग लगाते हैं पकड़े का? नहीं लगाते, तो उसी के रूप को काली को क्यों लगाते हैं? ये जितने खाने वाले लोग हैं अपने हिसाब से ये भोग वाला काम करते हैं। तो भोग लगेगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? ये जगत के माता पिता हैं, उनके नाम पर जो दूषित कर्म कर रहे हैं उसको दंड मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। काली माँ साक्षात भगवती वही है, वो रौद्र रूप है उसका, और रौद्र रूप में वैसा उसने काम किया है। तो वो खसी खाने वाली मैया नहीं है। ये भक्त लोग अपना जी का क्षुधा मिटाने के लिए काली माँ का सिर्फ आश्रय लेता है, बाकी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही है, वही माता है। तो मैया भगवती जो है जगत जननी, पार्वती उन्हीं के ये सब रूप है। और पार्वती मैया के 51 रूप है, 51 पीठ है पूरे धरती पर, ये रूप थोड़े है, भगवान शिव से भी ज्यादा है। 51 पीठ शक्ति पीठ है सब। जब वो सती रूप में शरीर छोड़े थे, उन्हीं का जहां जहां टुकड़ा गिरा सब दिव्य स्थान बनता गया। लेकिन कोई पाकिस्तान चला गया, कोई चाइना में जाके गिरा, अब कोई जाकर के इधर गिरा है, दूसरे देशों में श्रीलंका में जाके गिरा है, कोई बांग्लादेश में जाके गिरा है, सब जगह शक्तिपीठ में जाकर है। ये सब इसलिए सुना रहा हूं ताकि समझिए कि हम अपने इन माताओं के बल पर, इन माता दुर्गा को कहीं तो देखते हैं कि उसको वैष्णवी दुर्गा बना देते हैं, कहीं पर खाने वाली दुर्गा मनुष्य न करते हैं।
तो मैया में गुण, अगर वही है दुर्गा मैया तो उसको हम कहीं वैष्णवी क्यों बना देते? वो तो वैष्णवी ही है, खाने वाले उसको सब बना देते हैं। तो अपने हिसाब से हम अपने जगत जननी भगवती का इस्तेमाल ना करें। देवी देवताओं के नाम पर ये खून खराबा जीव का मार काट करके अपना दांत का एक्सरसाइज करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं मैया पार्वती ये भी सैरा वाली है, शेर है इनके पास में, और भगवान शिव के पास ये नंदी है। शेर का सबसे अच्छा मांस उनके लिए नंदी है। ये बैल शेर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी उस पर गुर्राया है कि मैं खा लूंगा? कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी महाराज, उसके पास मोर है, और मोर का प्रिय भोजन सांप होता है। तो कभी सोचा उसने कि शिव जी आंख बंद के ध्यान किया एक बार सांप ही उसे गले से खींच के खा लूं? ऐसा नहीं। वहां पर मोर भी सांप के साथ खेलते हैं, चूहा भी खेलते हैं, शेर बैल सब आनंद मग्न होकर के खेलते हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि सबका मालिक एक है। अगर हम गलती किए तो ये मालिक छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए शांति में जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल निष्पाप होकर के भजन कीजिए, और यही आपको तारेगा। दूसरा, आपको जी स्वाद के लिए अगर जन्म गंवाना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। खाएंगे आप, दुख में जाएंगे आप। हम लोग कौन होते हैं? लेकिन एक महात्मा होने के कारण धर्म ग्रंथ का जो ज्ञान है वो देने जहां जहां जाता हूं, भगवान शिव का गुणगान कर लेता हूं, उन्हीं का ज्ञान आप लोगों को सुना देता हूं, जो संतों ने लिखा है उसको सुना देता हूं। तो निर्णय यही जीवन में कीजिए कि भक्त बनने की 1 नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर भक्त बिल्कुल मत बने। 1 नंबर बनेंगे तो शिव का प्रिय बने रहेंगे, और 2-3 नंबर का बनेंगे तो शिव स्वयं सामने कत्ल करवा देगा, कोई रोकने वाला नहीं। भगवान शिव का प्यारा भक्त था एक और बानासुर। बानासुर को 1000 हाथ था। एक दिन कैलाश पर्वत जाकर के हजारों हाथ से ताली बजा बजा के कीर्तन जब किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहा मांगो, क्या मांगते हो? उस बेवकूफ ने मांगा कि हे प्रभु, मेरे पास 1000 हाथ है, आपसे थोड़ा हम कुश्ती करके देखें कि मुझको कितना बल है, बताइए। तो भगवान शिव कहते अरे तू मेरा भगत हो, अब तुमसे लड़ाई करूंगा, लोग क्या कहेंगे? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि स्वामी और सेवक में देखो युद्ध चल रहा है। हाँ, तुमको अगर इतना ही घर घड़ी है तो घर घड़ी मेटने वाला मैं भेज दूंगा, तुम्हारा सब घर घड़ी मेट देगा। तो कहते हैं वहां पर भगवान कृष्ण को एक बार जाना पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक पोता था, उसका हरण करके उसकी बेटी लेके गए थे। अब बानासुर को पता नहीं था, उसको जेल में बंद कर दिया। तो भगवान कृष्ण जब गए हैं, जबकि शिव जी वहां पर पहरेदारी कर रहे थे बानासुर के घर पर, पहरेदारी में भगवान शिव खड़े हैं, लेकिन भगवान कृष्ण गए और शिव जी की आज्ञा हुई जाइए इसका घर घड़ी दूर करके आई। जब कृष्ण भगवान भीतर घुसे हैं, तलवार निकाला, एक एक भुजा को काट डाला, मात्र 2 भुजा छोड़ा। 2 हाथ छोड़ करके बानासुर का सब हाथ एक एक करके काट दिया। घर घड़ी शांत हो गया। भगवान शिव के सामने यह हाल हुई। तो जब गलती करेंगे तो आपको अपना ही इष्ट आप पर दया नहीं करेंगे। इसलिए गलती करने का कहीं भी चांस मत रखिए। जीवन में जितना हो सके सरलता पूर्ण होकर के भजन कीजिए, संतों को आदर दीजिए। नहीं तो हम लोग वही सुन रहे थे कि सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। भगवान शिव कौन है? का सदैव सज्जनों को आनंद देने वाले सज्जन, साधु संत के तुम रखवाले। इन्हीं के अंश से दूसरा रूप है हनुमान जी का,
तो वो भी संतों के रखवाली करने के लिए आए हैं। दुष्ट के रखवाली शिव नहीं करते, सज्जन का। सज्जन कौन का? जो 5 पाप को छोड़ करके भजन करे। इसलिए सज्जन बनने का प्रयास कीजिए। सजा सज्जन आनंद दाता पुरारी। भगवान शिव कौन है? का पूर का अड़ी। पुरारी किसको कहा? का 3 एक ऐसा राक्षस था, 3 भाई। अब तीनों इतना वरदान ले रखा था कि तीनों के पास, किसी पास सोने का महल था, किसी के पास चांदी का महल था, किसी के पास लोहे का। और तीनों एक दिन एक मुहूर्त में सिर्फ एक सामने आता था। कोई आकाश में, कोई पताल में, कोई पृथ्वी पर। का जब तक तीनों एक ना हो तब तक कोई नष्ट करने वाला नहीं था। और भगवान शिव के ही प्यारे थे भक्तों। जब बिगड़ गए, जब गलत रास्ता पकड़ लिया, तो भगवान शिव को सबने प्रार्थना किया, प्रभु इनको मारिया। तब भगवान शिव युद्ध करने गए हैं और तीनों पूरों को एक ही तीर में नाश कर दिया है। इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब क्या? जिसने 3 गांव को, 3 घर को एक ही तीर में जला के राख कर दिया। त्रिपुरारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी का ये दाता है, ये आनंद देने वाले। लेकिन किसको? का जो सज्जन है। मांस खाने वाला सज्जन होगा, कि दारू पी के गाली बकने वाला सज्जन होगा, कि चोरी करने वाला सज्जन होगा, कि व्यभिचारी सज्जन होगा। का जो सज्जन होगा शिव उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए शिव के नजरों में बुरा बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा कोई। उनके नजरों में हम पवित्र बने रहें, अच्छा बने रहें, तब तो उसकी दया मिलेगी। नहीं तो भोले का भाला, इसीलिए उसका भाला तैयार रहता है। तो जो दुष्ट बनेगा शिव का भाला उस पर चलेगा, और जो अच्छे बने रहेंगे शिव की करुणा उस पर बरसेगी। और वही करुणा लेने के लिए हम सब भक्त बनते हैं। और जो ध्यान करते हैं, जितने संसार में योगी जन हैं, सब उसी शिव का ध्यान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिव का निराकार स्वरूप है, ओंकार निराकार, उस स्वरूप का ध्यान करते करते यह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यह इस जीवन का परम फल है। समय बहुत हो गया है, इसलिए अब आरती होने का जुगाड़ हो। आरती हम लोग करें।